हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। तो आज था 2 सितंबर और आज का दिन शुरू हुआ 9:27 AM पर, विच वाज वेरी लेट अगेन। एंड ये रही आज की टू डू लिस्ट, जिसमें जो प्रीवियस हमने 2 सेक्शंस लगाए थे क्वांट रीजनिंग के, तो उसका एनालिसिस करना था। मेंस की क्लास करनी थी, क्वांट्स की एसआई की सेकंड वाली क्लास करनी थी, लेक्चर 2। इंश्योरेंस की क्लास करनी थी और एसबीआई का प्रीलिम्स का मॉक लगाना था। काफ़ी दिन से मेंस कर रहे, तो मैंने सोचा एक आध प्रीलिम्स दे दे। तो सबसे पहले मैंने प्रीलिम्स का मॉक ही लगाया था। तो ये गाइडली का सबसे फर्स्ट वाला मॉक है, क्योंकि अभी सारे एग्ज़ाम्स में सबसे पहले हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स ही होना है, शायद इसी सितंबर में होना है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ये वाला मॉक लगाया था प्रीलिम्स का ही, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा स्कोर अच्छा आया है, 73 आई गॉट। और वैसे जो क्लरिकल रहते हैं ना, उनकी तो काफ़ी प्रैक्टिस करी है मैंने, बहुत मॉक लगाए हैं लिटरली। तो स्पीड भी आ जाती है इसमें। और मतलब अगर इसको, इसलिए मैं ज़्यादा प्रीलिम्स पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर इसको वीक मतलब एडमिट कार्ड आने के बाद भी अगर हम एक वीक भी अगर हम देना तो भी हो जाता है। तो इसमें इंग्लिश मेरी काफ़ी रॉन्ग हुई है। मैंने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 8 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, मतलब कि -2 नेगेटिव में चला गया, पूरे 10 मार्क्स कट गए, 14 मार्क्स आए हैं बिल्कुल। तो ओवरऑल मैंने 83 अटेम्प्ट्स किए थे, तो 73 स्कोर आए इस मॉक में। तो इंग्लिश तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसमें पैराजंबल भी था, पैराजंबल को मैंने टाइम भी दिया, बट मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट लगाया। फिर लास्ट में फिर थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा एक और लगा देते हैं, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट हुआ। एंड क्वांट्स की बात करें तो इसमें क्वांट्स एज इट इज़ वही डीआई करी थी, 2-3 जितनी थी, और 2-3 डीआई करी थी, बाकी सब स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बस किए थे। और रीजनिंग मैंने पूरे 35 के 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। और इसका लेवल जैसा एग्ज़ाम आता है बिल्कुल वैसा ही था, क्लैरिकल जैसा आता है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम एसबीआई क्लर्क का दे रहे हैं ना, तो हमारा आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, सारी प्रिपरेशन इसी से हो जाएंगी, अलग अलग से सबके प्रीलिम्स देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो LICAA भी इसको ही करने से हो जाएगा, क्योंकि उन सबसे हाई लेवल में एसबीआई क्लर्क ही होता है। तो सबसे पहले मैंने ये मॉक लगाया था, जिसमें 94 परसेंटाइल आया था। एंड वो ख़त्म करके फिर इसके बाद मैंने क्वांट्स की क्लास करी थी, सिंपल इंटरेस्ट की, जो मतलब कल मैंने बेसिक वाला लेक्चर किया था, ये सेकंड लेक्चर। एसआई की 2 ही क्लास हैं बेसिकली बस। तो ये इसमें जो भी जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं सारे करवा दिए थे। एलिगेशन से यूज़ कर एलिगेशन लगा कर भी सॉल्व करना बताया था। तो मैं बस ऐसा ही ख़त्म कर लिया। अब शायद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ना करूँ अब, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है उतना ही सब देने का। देन फिर मेंस की क्लास करनी थी मुझे, तो मैंने देखा तो सर ने, हर्षल सर ने LICAA का मेंस का मेमोरी पेस्ट करवाया था, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन करवाए थे, मतलब 90 मार्क्स का। तो मैंने ये वाली क्लास करी, तो काफ़ी इजी थे, बिल्कुल ईजी थे मुझे, मतलब अब रियल एग्ज़ाम एकदम जैसा आता है ना, वही करवाया था। तो वो पूरी मैंने क्लास करी, काफ़ी ईजी रहता है, इसको देख कर लग रहा है कि इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए लोगों के 80 अबव मार्क्स आ भी जाते हैं। लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन 3-3 मार्क्स के आए थे यार, एक एक क्वेश्चन करके 3 नंबर मिल रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है। देन उसके बाद ये इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो मेरी क्लास बची थी, ये मैंने शाम को करी। जो मैंने कल मतलब लेक्चर किया था ना, 44 मिनट का था ये, तो मेरा थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का बाकी रहता था, तो वो मैंने शाम को उसको कवर कर लिया था। तो ये क्लास 4 थी। देन उसके बाद जो मैंने रीजनिंग का एनालिसिस करना था, सेक्शनल मॉक जो मैंने लगाया था उसका एनालिसिस करना रहता था मेंस का, तो ये वही किया मैंने। और मतलब मैंने जो क्वेश्चन छोड़ती हूँ ना, पता नहीं वही क्वेश्चन क्यों ईजी होते हैं, और मैं ही जो पिक करती हूँ मैं, वो टफ निकल जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने ये वाली पज़ल थी, ये वैकेंट वाली थी, मतलब इसमें 13 फ्लोर्स थे और 4 वैकेंट सीट थी, और वैकेंट वाली देख के मैं हमेशा उसको छोड़ने का प्रेफर करती हूँ, तो मैंने उसे छोड़ दिया, और वो 2 पॉसिबिलिटी में ही बन गई थी, लाइक इतनी ईजी थी वो। एंड एक और जो पज़ल थी वो वाली, मतलब अनसर्टेन वाली, वो भी बन गई थी, ईजी थी वो भी, और मैंने वही छोड़ दिया। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन था ये, बट मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, मुझे तब भी समझ में नहीं आया। ये कुछ बाइनरी कोडिंग का 0 और 1 का यूज़ करके किया है, पता नहीं इसको कैसे करते हैं, मुझे तो भी समझ में नहीं आया। तो जो भी हुआ, फिर वो मैंने रीजनिंग का एनालिसिस ख़त्म किया। देन फिर इसके बाद थोड़ा और टाइम, थोड़ा टाइम के बाद फिर मैंने ये क्वांट्स का एनालिसिस किया। ये क्वांट्स का तो मैंने कल ही लगाया था ये वाला सेक्शनल, तो इसमें दो डीआई, मतलब डीआई ही सॉल्व करी है मैंने, बाकी क्वेश्चंस नहीं किए, वन लाइनर वगैरह। तो इसमें जो फर्स्ट वाली डीआई थी, ये डबल पाई चार्ट बेस्ड थी, वेरिएबल भी थे इसमें,
एक में टोटल पॉपुलेशन का दिया था, इसमें मेल फीमेल दिया हुआ था और ये काफ़ी इजी था और मुझे वेरिएबल देख के मैंने इसको छोड़ दिया था। लाइक लिटरली इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, 2 मार्क्स की थी यार। देन ये सेकंड वाला था, इसको भी इसमें इतना सारा डेटा दिया हुआ था ना, इसको देख के मुझे लगा यार ये तो नहीं बनेगा, तो मैंने इसको मार्क पर रिव्यू तक नहीं किया था और ये सबसे ईजीली आई थी। लाइक यू कैन सी कि एक ही 1 को मैं बन गई थी वो। लाइक मैंने 10 मतलब 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनाने लायक थे, वो नहीं किए और वो भी 2-2 मार्क्स के, मतलब कि मैंने 20 मार्क्स ऐसे ही छोड़ दिए। और एक ही वाली डीआई भी थी जो मुझे सबसे लास्ट में, जब बिल्कुल 1-2 मिनट बचे थे ना, तब मैंने इसको वाली डीआई को देखा था, ये लाइन वाली। तो डेटा यूसेज बेस्ड पे थी ये, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली, तो कंजम्पशन बेस्ड थी। तो ये भी काफ़ी इजी थी, पता नहीं क्यों मैंने इसे तब पहले नहीं किया अटेम्प्ट। तो वही सब, बस ये एनालिसिस से ही हमको समझ में आता है कि क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए थी और क्या नहीं करनी चाहिए थी, और क्या जब रियल एग्ज़ाम में होगा तो हमको नहीं अटेम्प्ट करना है। तो बस यही सब किया मैंने आज, और आज का दिन यही ख़त्म हुआ। और आज पीईटी कॉल लेटर भी आउट हो गए एसबीआई क्लर्क के, और आज ही मैंने देखो प्रीलिम्स का मॉक लगाया। मतलब कि ज़रूर इसी मंथ में हमारा एग्ज़ाम होना है, अभी 8-10 दिन में हमारा एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो बस प्रिपरेशन जम के करनी है, और अब एडमिट कार्ड आने के बाद से प्रीलिम्स के मॉक भी लगाना मैं शुरू कर दूँगी। एंड बस यही था आज का दिन। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैंने करंट अफेयर्स की नहीं। कल मैं फुल मेंस का मॉक लगाऊंगी और करंट अफेयर्स करूँगी, और ज़्यादा टास्क नहीं रखने वाली हूँ। एंड दैट वाज इट फॉर द डे, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज़। और आज यही सब ख़त्म करने में मुझे 1 बज गया था रात का, तो फिर करंट अफेयर्स में कभी करती, तो इसलिए मैंने फिर नहीं किया। सो बाय बाय।